अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। बाकी सारे पार्ट्स आप इसी चैनल पे देख सकते हो। आपको पता होगा कि जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, द एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वायर फर्स्ट डिस्कवर्ड एट। तो कहाँ पे ये जो एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले डिस्कवर किए गए, इसका जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, मैं आपको इसका अब आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, हराप्पा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन वाज। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हरप्पन सिविलाइजेशन, ये क्या थी? ये थी अर्बन। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड एट। ये जो ग्रेट बाथ है ये कहाँ पे फाउंड किया गया? ये सबको पता होगा, मोहिंजोदारो। इसका आंसर है पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द हरप्पन पोट्री वायर ऑफ। तो ये जो हरप्पन की पोट्री थी ये किसकी थी? ये कौन से कलर की थी? ये थी रेड कलर की। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेटल सीम्स टू बी फर्स्ट यूज्ड बाय द हरप्पन। ये जो मेटल कौन सा पहले यूज किया गया था हरप्पन जो थे? तो इसका आंसर है सिल्वर। ठीक है, पार्ट सी इसका सही आंसर रहेगा सिल्वर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हरप्पन कल्चर आर। तो आपको अगर पता है इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है सील्स। ठीक है, वो इनका ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन था हरप्पन कल्चर का। सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सील्स वायर परहैप्स यूज्ड बाय। ये जो सील्स इनका ये जो ग्रेटेस्ट, हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये देखा, वो इनका ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन था। तो वो कौन इस्तेमाल करते थे यूज्ड बाय? तो वो करते थे इस्तेमाल मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, पार्ट सी इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरप्पन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वायर मेड ऑफ। ये जो हरप्पन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स थे वो किसके बनाए गए थे? ठीक है, वो थे कॉपर और ब्रोंज के। ठीक है, कॉपर एंड ब्रोंज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन दैट हैज़ बीन फाउंड। तो वो कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो फाउंड की गई है? कहाँ की? जो हरप्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो वो है ग्रानरी एट मोहिंजोदारो। पार्ट सी इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओल्डेस्ट एरा इज़। तो इनमें से हमें बताना है ओल्डेस्ट एरा कौन सा है। वो है बुद्धिस्ट एरा। ठीक है, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख आर्मी वाज कॉल्ड। सिख आर्मी को क्या कहा जाता था? तो इसका जो उसको कहते थे खालसा। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिस्टोरिक एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर। ये जो हिस्टोरिक एलोरा केव्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। वो है पार्ट औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद इसका सही आंसर है, पार्ट डी। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम हमें बताना है। इसका जो आंसर है, सिंपल सा आंसर है गोपाला कृष्णा गोखले। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिगैन हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये सबको पता होगा, चंपारण,
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण, ये इसका आंसर सबको पता होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ गद्दार पार्टी? तो ये जो गद्दार पार्टी थी, इसका फाउंडर कौन था, उनका हमें नाम बताना है। उसका जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पार्ट ए सचिंदर नाथ सान्याल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस डंडी मार्च? तो किस साल में, हमें ये बताना है वो कौन सा साल था। इसका जो सिंपल सा आंसर है पार्ट डी 1930, ठीक है, ये आप याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है, हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड रीएस्टैब्लिश्ड मुगल पावर इन इंडिया इन। तो इसका आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर आएगा 1555 एडी, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबरनामा वाज रिटन बाय? तो अकबरनामा ये किसने लिखा था, ये लिखा था अबुल फाजल ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन अकबरी वाज रिटन बाय? ये जो आइन अकबरी ये किसने लिखा था, ये है, इसका भी आंसर यही है, नहीं इसका जो आंसर है वो है अब्दुल फाजल, ठीक है, अब्दुल फाजल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, अकबर's टॉम एट सिकंदरा नियर आगरा वाज बिल्ट बाय? इसका अगर किसी को भी आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है अकबर, ठीक है, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर डाइड इन? तो इसका अगर किसी को भी आंसर पता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसका जो आंसर है वह है 1605 एडी, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोड लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज? तो इसका क्या आंसर है वो है पर्शियन, पार्ट सी इसका सही आंसर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैलोलिथिक पीपल वायर? आप इनमें से इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, ठीक है, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलोलिथिक मैन लिव्ड इन? तो वो कहाँ रहते थे, केव्स, ऑन ट्रीज, मड हाउसेस? इसका जो आंसर है वो है केव्स, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज डिराइव्ड फ्रॉम? ये जो टर्म सूफी है ये कहाँ से डिराइव हुई है? इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, ए टाइप ऑफ गारमेंट, ए टाइप ऑफ गारमेंट, ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, द भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय? इसका जो आंसर है वो है रामा नंदा, पार्ट सी इसका सही आंसर है। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते जाइए, इससे आपको ये याद रहेगी ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स रोट द कमेंट्री ऑन वेदांता सूत्रास इन संस्कृत? इसका आंसर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी वल्लभाचार्य, ठीक है, ये आप खुद देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, विच सिख गुरु वाज बॉर्न एट पटना? कौन से सिख गुरु बॉर्न हुए थे कहाँ पे, पटना में? इसका जो आंसर है वो है पार्ट गोविंद सिंह, ठीक है, गोविंद सिंह कहाँ जने थे, पटना में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु गेव द स्लोगन जय हिंद। तो ये जो स्लोगन है जय हिंद, ये किसने दिया था? इनमें से ये जो ऑप्शंस है आप देखिए इनको अच्छे से, बता देता हूँ। वो है पार्ट सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसी ने ये स्लोगन दिया था जय हिंद। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लेड साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। तो इसका क्या आंसर रहेगा? वो है पार्ट ए, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? उनका हमें नाम बताना है। इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये जेके एसएसबी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है एनी बेसंत। ठीक है, पार्ट सी इसका सही आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ज्यूरिंग। तो कब इसे दिया गया था? इसके जो आंसर्स है ये जो आप देख सकते हो इसके ऑप्शंस, आप प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर किसी को पता है। पार्ट ए इसका सही आंसर है होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी इस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1917 में, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया साबरमती आश्रम इन गुजरात। ठीक है, ये डेट आप याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। participated in which of the following राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो किस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया? ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका सही आंसर है पार्ट बी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट। ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये किसके खिलाफ लॉन्च की गई थी? इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।